करते हैं। जिसको प्रार्थना अन्य भाषा में आता है प्रार्थना करे, जिसको नहीं आता प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु में अन्य भाषा का वरदान दे। क्योंकि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो हमारी बुद्धि काम नहीं करते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु की आत्मा से हमारी आत्मा से बातचीत होती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते हैं। और अबारा बारा 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 वर्षा कनरा बारा स्कनरे से खेले रे 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 रा 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 वर्षा कनरा बारा स्कनरे से खेले रे 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 रा बारा 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 वर्षा खेले रा वर्षा कनरा रा वर्षा कनरा बारा स्कनरे से खेले रे 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 रा बारा 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 हर की जुबान खुलनी चाहिए, हर की जुबान अपनी जुबान को खोलिए, मानिए प्रभु जिसको नहीं आता है, जिसको आता है प्रार्थना करे। रबा 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 शक्ना रबा रबा शक्ना रे से के रे 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 रबा 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 शक्ना रबा शक्ना रे से के रे 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 रा 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 रबा 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 शक्ना रबा शक्ना रे से के रे 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 रबा शक्ना रबा शक्ना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अपने अपनी आंखों को खोल के रखिए, जैसे हम प्रार्थना करते आप लोग भी करना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ हिला के हालेलुया हालेलुया। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों की कबूली ऊपर जाती है, माफी लेकर नीचे आती है। पापों की कबूली ऊपर जाती है, माफी लेकर नीचे आती है। पापों की
अरे वो खराब हो जाए। हे प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। अपने अपने आंखों को बंद कर लीजिए, ताली के साथ आराधना करना। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर
प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। अपने अपने आंखों को बंद कर लीजिए, ताली के साथ आराधना करना। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से अभिषेक मेरा दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाथ उठा के
पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे कमजोर है तगड़ा बना दे कमजोर है कमजोरों को तगड़ा बना दे कमजोर है तगड़ा बना दे भरपूर कर दे रजा 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 भरपूर कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा प्यासे हैं हम प्यासों का प्यास बुझा दे प्यासे हैं हम प्यासों का प्यास प्यासे हैं हम प्यासों का प्यास बुझा दे प्यासे हैं हम प्यासे बुझा दे चश्मा बन के उछला झरना बन के उछला झरना बन ना चश्मा बन के उछला झरना बन के उछला झरना बन के चला पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भूखे हैं हम भूखों का भूख मिटा दे भूखे हैं हम भूखों का भूख दे भूखे हैं हम भूखों का भूख मिटा दे भूखे हैं हम भूखों का भूख मिटा मन्ना बन के उतरा मन्ना बन के उतरा मन
मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा, मन्ना बन के उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला, अब तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, टूट गया मैं, जीवन का क्या है भरोसा,
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु, जीवन का करता है, जीवन देने वाले परमेश्वर आप ही है प्रभु। अपनी शक्ति सामर्थ्य के द्वारा हे पिता हर एक के चाल चलन को बदल कर हे पिता अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु। हर एक के अभिषिक्त है पिता परमेश्वर, आशीष से भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा की आग से भर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर अपने हर एक लहू से धो दे और ढांप दे। जितने भी तेरे बेटे बेटियां तेरे राज्य के लिए बुलाहट किए गए मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य आत्मा इनमें प्रकट हो प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, जलाल देते हैं। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो प्रभु को। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। तो हे परमेश्वर, आज आपने हमें चुन लिया है और इस भवन के लिए हमें विश्राम दिया है। हे पवित्र आत्मा जी, हम तेरी वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करें और भारी महिमा के साथ तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें। राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, जीवन का करता है। आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो। प्रभु आशीष दे। आप लोग अच्छे से बैठ गए। आइए वचन को हम खाएं, अपने शरीर में बैठ गए। फैल कर बैठ जाइए अच्छे से। कहाँ एक में गुड़ बच्चे हो, और पीछे ले बैठ जाइए, पीछे आगे करके। वो भी पंखा चालू कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाकर महिमा करें प्रभु की। आमीन। आइए हम एक दर्शन के बारे में चलते हैं, यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में एक दर्शन देखा, बहुत बड़ा दर्शन देखा, जिसमें अन्य जाति के लोग चंगे होते थे। और उसने दर्शन देखा कि जो सिंहासन स्वर्ग में है और एक मेमना है उसके दाहिने तरफ बैठा है, यानी पिता भी बैठा है, उसके दाहिने तरफ एक प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। जो परमेश्वर बैठा है स्वयं, उसके जो दोनों कुर्सियों के पैर रहते हैं, उस कुर्सियों के बीच में से एक बिल्लौर की नदी निकलती है। जहां वह बैठा है उसी के कुर्सी के बीच में, सिंहासन के बीचे बीच एक मेमने और परमेश्वर के बीचे बीच बिल्लौर की नदी बहती है। वह कांच की जैसी नदियां है। हालेलुया, हालेलुया। वह कांच की नदी है, वह झलकती है जैसे एक शीशे के समान आर पार दिखती है। उस नदी का जो पत्थर था वो जमीन झलकता है, तो जमीन का जो पत्थर था वो भी उसमें दिखता था कि नहीं झलकता है। ऐसे है, उसके किनारों पे 12 प्रकार के पेड़ लगते हैं। छह पेड़ इस तरफ, नदी उस पार, और 6 पेड़ नदी इस पार। 12 पेड़ लगते हैं। वह हर महीने हर प्रकार का फलदायी फल फलता है, एक फल नहीं देता है। जो 12 पेड़ है, यूहन्ना दर्शन में देख रहा है
कि जो 12 पेड़ हैं वह हर महीने फलता है और हर प्रकार का फल देता है, और उसके जो पत्ते हैं उसमें इतना सामर्थ्य निकलता है, इतना पावर निकलता है कि हर जाति जात के लोग जितने भी हैं, हर जाति जात के लोग, भिन्न भिन्न के लोग, सब लोग उस पत्ते चंगे होते हैं। आमीन, हालेलुया। जब वह चंगे होते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो बछड़े के समान कूदते हैं, फालते हैं कि हम चंगा हो गए। जैसे किसी की अंधे की आंख से दृष्टि दिखने लगता है तो वह चंगा हो जाता है, बहुत होता है, बहुत दिनों के बाद मेरी दृष्टि इस सृष्टि को देखी। ऐसे लोग चंगे होते थे, तो उसमें चंगे होते थे उस पेड़ के पत्ते से। लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे जिंदे होते थे, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे, गूंगे बोलने लगते थे और मुर्दे भी जिलाए जाते थे। अनेकों प्रकार की छुटकारा चंगाइयां सब होती थी उस पेड़ के पत्ते से, जो किनारों पे, उस नदी के किनारों पे लगे रहते थे। 6 पेड़ इधर, 6 पेड़ इधर, उसके पत्ते से हर जाति जात के लोग चंगे होते थे। और उसमें बताया कि मैंने दर्शन में देखा कि जब लोग चंगे होते थे उनके पास ना कोई श्राप रहता था, ना गरीबी रहती थी, ना दुख, ना तकलीफ, ना कराहट, ना समस्या, कुछ भी उनके पास नहीं रहता था। और उसने आगे दर्शन देखा कि हमने दर्शन देखा कि देख रहे हैं कि ना कोई श्राप है, ना कोई अंधकार उनके जीवन में, सब लोग चंगे हो रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद देख रहा है कि एक स्वर्ग में, जो स्वर्ग में उजाला है, वह परमेश्वर के, जितने भी परमेश्वर की जो ज्योति है, उस ज्योति के उजाले में जितने भी लोग चंगे होते हैं वह चलते हैं। आमीन, हालेलुया। उसमें ये ज्योति, ये प्रकाश नहीं रहता है, उसमें परमेश्वर की जो ज्योति जो रहती है, स्वर्ग में उजाला रहता है, जिस उजाले से पूरा स्वर्ग में प्रकाश रहता है, उस उजाले में लोग चलते हैं और वह भला चंगा होते हैं। फिर कभी उनके पास पीड़ा नहीं आती है। आमीन, हालेलुया। आप भी जब परमेश्वर के सामने आते हो तो उसी पेड़ के पत्ते से आप चंगे होते हो। वह पत्ता यीशु मसीह, जब वह बोलता था तो पहाड़ पहाड़ियां टीले बन जाते थे। वह बोलता था तो जो हवाएं थी वो भी बंद हो जाती थी। लेकिन उसमें इतना सामर्थ्य था, उस पत्ते में इतना सामर्थ्य था, इतना पावर था कि उस पत्ते से लोग चंगे होते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दो प्रभु को। आइए हम यशायाह 35 का खोलते हैं। यशायाह बाइबल उठाइए। आठ 854 पृष्ठ है। थोड़ा इधर माइक दो। 854 पृष्ठ है, यशायाह किताब 35 का हम देखते हैं पहले वचन से। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, और निर्जल देश और प्रफुल्लित होंगे। निर्जल देश, जिस देश में हमेशा पूरा एकदम घोर अंधकार था, उस घोर अंधकार में से परमेश्वर सबको चंगा किया था। फिर से पढ़िए। जो जंगल अंधकार का है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। वचन क्या कर रही है? जंगल और निर्जल देश दोनों प्रफुल्लित होंगे। यानी अंधकार में जितने भी लोग पड़े हैं, जितने भी उसमें सताए जाते हैं उस जंगल में, उसमें से परमेश्वर क्या कर रहा है कि जा रहा है अपने बेटे बेटियों को भेजकर और अंधकार से बाहर निकाल रहा है। जो निर्जल हो गए हैं, जिसमें जल ही नहीं है, जिसमें प्रकाश ही नहीं है, परमेश्वर को जो जानता नहीं है, उसको परमेश्वर क्या करता है? भला चंगा करता है और बाहर निकालता है, उसे प्रफुल्लित करता है। आमीन। मरुभूमि बंगन होकर केसर के समान फूलेगी। कह रहा है वचन कि मरुभूमि, जिस भूमि पे कुछ उपजता नहीं है, जो पथरीली भूमि है,
उसको परमेश्वर कहता है जब परमेश्वर के पावर लगते हैं, जब उसमें निराश हो जाता है, कोई आशा नहीं रहती है, एकदम मरे हुए के समान, निर्बल होने के समान हो जाता है। फिर से पढ़िए। मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह कैसा? केसर के समान। केसर जो फूल रहता है बहुत सुंदर रहता है, उसके समान फूलेगी। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का पावर लगता है तो मनुष्य आनंदित से ग्रहण होता है, एक फूल के समान फूलता है। जो मरा हुआ रहता है, जिसके अंदर पत्थर रहता है, सूख जाता है, उसमें परमेश्वर कहता है मैं अपना तेज घुसाऊंगा और उस मरुभूमि से मैं क्या करूंगा, उस मनुष्य को निकालूंगा और मगन करूंगा और उसे मगन करूंगा और वह प्रफुल्लित होकर आनंदित रहेगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा पढ़िए। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। वह क्या करेगी? अत्यंत खूब प्रफुल्लित होगा, आनंद से भर जाएगा। यहां लिखा है वह अत्यंत यानी तुरंत। तुरंत क्या है? मनुष्य प्रफुल्लित होगा यानी खुश होगा कि मैंने चंगा हो गया। मैं लंगड़ा था, परमेश्वर ने तुरंत मुझे आशीष दिया, मैं चंगा हो गया। और प्रफुल्लित को फूलेगा, खूब आनंद, बहुतायत से आनंदित होगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। और लिखा है परमेश्वर कि आनंद के साथ जय जयकार करेगी, यानी वह भूमि भी इतना पवित्र हो जाएगी कि जहां से वह चंगा हुआ वो भी पवित्र हो जाएगी। और जो मनुष्य को परमेश्वर चंगा करता है वह भी जय जयकार करके परमेश्वर का नारा लगाएगा। आमीन, हालेलुया। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी। की सी होगी। जो पहाड़ है लबानोन का, खूब हरियाली होता है, वैसे होगा। और वह करमेल और सालोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। और स्वर्ग, जो स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा जैसे हरियाली होगी तो बहुत खूब सुंदर लगेगा। वह बोलता है स्वर्ग के जैसा हो जाएगा, यानी सालोम के जैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है सारोन की तुल्य तेजोमय हो जाएगी, यानी जो स्वर्गदूत है खूब तेजोमय हो जाता है परमेश्वर का पावर पाके, वैसा आप भी पावर पाओगे तो उसमें खूब तेजोमय से भर जाओगे। आमीन। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। क्या करेंगे? जब भवन में आप आएंगे, परमेश्वर एकदम खूब सुंदर बना देगा, आनंदित कर देगा। तो आप जब आओगे तो परमेश्वर के चिन्ह देखोगे, चमत्कार देखोगे और गवाहियां देखोगे और वचन को सुनोगे तो आपके शरीर से हर एक बीमारियां बाहर निकलेगी। आमीन, हालेलुया। वह परमेश्वर का जब आप तेज देखते हैं, दर्शन देखते हैं, तो बोलते हैं कि परमेश्वर हमने देखा, बहुत खूब सुंदर चीज देखा। तूने बिजली के समान आया, उजाला किया, अपने स्वरूप को मुझे दिखाया। तो उसका तेजोमय जो है आपके जीवन में प्रकट होगा। आप ज्योति हैं तो आपके जीवन में प्रकाश के समान प्रकट होगा। आमीन। लिखा है ढीले हाथों को दृढ़ करो। ढीले हाथों को दृढ़ करो। बोलता है ढीले, जो ढीला हाथ है उसे दृढ़ करो, मजबूत करो। और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। और थरथराते हुए परमेश्वर के सामने भय में चलते हुए उसके सामने घुटने टेको। घबराने वालों से कहो। घबराने वालों से कहो, यानी जो घबरा रहा है उससे जाके बताओ परमेश्वर के बारे में। घबराने वाले से कहो हियाव बांधो। हियाव बांधो, मत डरो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने का प्रतिफल देने को आ रहा है। देखो तुम्हारा परमेश्वर जो तुमसे दुश्मनी करते हैं, बैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम बदला नहीं लोगे, तुम्हारा जो बदला, जो दुश्मन है उससे बदला मैं लूंगा। फिर एक बार पढ़ो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने
देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने आ रहा है। यदि कोई आपको कुछ कह रहा है तो वह परमेश्वर आपके साथ है। जब आपको कह रहा है तो आप कह रहे हो कि प्रभु इन सबको आशीष दे, क्षमा कर। यानी प्रभु आ रहा है, उसके क्रोध भड़क रहे हैं, बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। बदला लेगा और आपको वह प्रतिफल देगा। उसको वह जो आपसे क्रोधित है वह उसको वह प्रतिफल देगा, उसको वह क्या करेगा, गिराएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह गिराएगा, देगा ना, कभी दुख देगा ना कभी तकलीफ देगा। आप ऊंचे उठाए जाओगे। आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। फिर से पढ़िए। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर कह रहा है हाँ, परमेश्वर कह रहा है हाँ, आकर उस समय जब न्याय होगा तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब प्रेरितों को चुन रहे थे, जब प्रेरितों को चुन रहे थे तो प्रेरित उसके चेले थे। प्रेरित का मतलब चेले। जो उसके चेले थे 12, उसको पहाड़ पे लेके गए। जिस समय स्वर्ग में उठाए जाते थे, जिस समय स्वर्ग में उठाए जाते थे, और जब उठाए जाते थे 12 चेलों को उससे पहले परमेश्वर ने चुना। किसी को गले लगाया, किसी से हाथ मिलाया और किसी को सर पे सुलाया। तो 12 चेलों में से जब परमेश्वर ने चुना, और 12 चेलों को जब चुना परमेश्वर ने और चुनकर जब तैयार किया, तो जिसको गले लगाए थे परमेश्वर, उसका उद्धार हो गया। जिसको परमेश्वर ने सुलाया, उसे परमेश्वर ने आनंदित कर दिया। जब तुम मेरे राज में आओगे तो आनंदित का राज्य बनाओगे। जिसको परमेश्वर ने गले से लगाया, उसको बोला कि सामने तुम मेरे रहोगे, मैं तुम्हें प्रतिदिन देखता रहूंगा। जब उठाया जा रहा था तो वहां 500 पब्लिक थी। हालेलुया, हालेलुया। उस समय जो जितने भी लोग थे सब लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने एक शब्द कहा, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जब आऊंगा तो तुम्हें ले जाऊंगा। यानी परमेश्वर कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए जो जगह तैयार किया है, जब वह जगह तैयार किया तो बोला कि आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। क्योंकि उसी दिन जब उसने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, उसी दिन आपका उद्धार हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वह उठाया जा रहा था तो लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे। जब परमेश्वर जा रहा था तो जितनी भी बड़ी दृष्टि परमेश्वर ने जहां तक देखे, लोग जब बादलों में छुप गए तो वहां लोगों ने घुटने टेक कर कहा, हे परमेश्वर, इस दिन के लिए मुझे इंतजार रहेगा, जब तू आएगा तो मैं धर्मी बनूंगा और मेरा न्याय करेगा, अपने खत्ते में तू मुझे लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तब अंधों की आंखें खोली जाएगी। लिखा है परमेश्वर जब वह आएगा तब अंधे जो रहेंगे, जो अंधकार के लोग रहेंगे, उसकी परमेश्वर जब आएगा तब आंखें खुलेगी। यानी जब वह न्याय पे खड़ा होगा तब उसको समझ में आएगा कि हमने कौन सा पाप किया है, कौन सा गुनाह किया है, कौन से कार्य हमने ऐसा किया कि जो हमें नरक में डाला जा रहा है। हालेलुया। करिए। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बोल रहा है और बहरों के कान खोले जाएंगे। जब परमेश्वर कहेगा तो उनके जो अंधकार में रहेंगे, जो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब उनको मालूम होगा कि नहीं, हमारे कानों से अब शब्द परमेश्वर का सुनाई दे रहा। तब उन्हें महसूस होगा। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा। तब लंगड़ा हरिण की सी, यानी जैसे हिरन है दौड़ता है वैसे दौड़ेगा। यानी यीशु मसीह उस समय यशायाह बता रहा है कि जब वह आएगा उद्धार करता, आपका उद्धार करेगा, तब उसको क्या करेगा कि आएगा तो अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को पैर देगा और हिरण के समान लोग दौड़ेंगे जैसे हिरण दौड़ता है। आमीन। और गूंगे
अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। जो गूंग रहेंगे वो भी बोलने लगेंगे और परमेश्वर का जय जयकार करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। बोल रहा है परमेश्वर, जब अंधकार जहां रहेगा वहां यीशु मसीह आएगा। जब गांव गांव नगर नगर जब बचने सुनाएगा, परमेश्वर के शब्द सुनाएगा, तो जहां लोग अंधकार रहेगा वहां जब हल्लेगा धरती पवित्र होगी, तो वह धरती भी पवित्र करने लगी। जितने भी लोग चंगे होंगे वो परमेश्वर के जय जयकार करने लगेंगे। आमीन। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी से परमेश्वर कह रहा है, किसी को बहुत ज्यादा दर्द था और पेट में दर्द था, कमर से लेकर पेट में दर्द था। किसके कमर से लेकर पेट में दर्द था? किसको दर्द है आने में, पैरों से चलने में दर्द कर रहा था? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, यानी जो अंधकार रहेगा, जब परमेश्वर आएगा तो उसमें पैर रखेगा तो जितने भी अंधकार में थे वह बाहर निकाले जाएंगे। आमीन। और लिखा है मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। जिस धरती पर परमेश्वर पैर रखेगा वहां बोल रहा है वहां दूध और मधु की धारा बह निकलेगी। आमीन। आठ का पढ़िए, 8 पद। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। परमेश्वर कह रहा है कि जिस धरती पर आप पैर रखोगे, जाओगे प्रचार करने, प्रार्थना करने जाओगे या घर पर प्रार्थना करोगे, जिस धरती पर आप पैर रखोगे, अपने गांव नगर से निकलकर दूसरे गांव नगर में जाओगे, तो परमेश्वर कहता है कि वहां पवित्र परमेश्वर रहेगा, आपको राजमार्ग देगा। आमीन। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। बोला परमेश्वर कि और कोई अशुद्ध जंतु उस पर से चलने न पाएगा, उसके ऊपर से ना कोई अशुद्ध करेगा आपको, ना कोई छुएगा, ना कोई दुष्ट आत्मा आपको परेशान करेगी, ना कोई बीमारियां आपको परेशान करेगी। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे, उस मार्ग पर जो चलेंगे, वे चाहे मूर्ख भी हो, चाहे मूर्ख भी हो, तो भी कभी न भटकेंगे, तो भी कभी नहीं भटकेंगे। यानी जिसको परमेश्वर चुन लिया है, जो सताएंगे परमेश्वर को, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां को सताएंगे, परमेश्वर कहता है जब आएंगे सताने के लिए तो वह अशुद्ध वस्तु जो रहेगी, जो अशुद्ध बीमारियां रहेगी, जो अशुद्ध समस्याएं रहेगी, उसको परमेश्वर बाहर निकालेगा। यहां वचन दिया है वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। यानी परमेश्वर आपके साथ रहेगा, स्वर्गदूत आपके साथ रहेंगे, सीधा मार्ग पवित्र खोलेंगे। और लिखा है कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, यानी आपके जीवन के ऊपर कोई दुख तकलीफ समस्या न आएगी। आगे लिखा है परमेश्वर वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, वह दुख तकलीफ उन्हीं के लिए रहेगा जो दुष्टों की युक्तियां लगाते हैं, आपको परेशान करते हैं, या दुष्ट आत्माएं हैं, उन्हीं के लिए वह दुख रहेगा। पवित्र लोगों के लिए नहीं रहेगा, अशुद्ध चीज उन्हीं के लिए रहेगा। आगे लिखा है परमेश्वर कि उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख हो भी भटकेंगे। जो परमेश्वर का मार्ग पकड़ लिया, जिसको बुद्धि नहीं है, हमेशा कहता है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं भटक रहा हूं, परमेश्वर मुझे चलने की आशा दे, तो बोल रहे हैं कि तुम अगर परमेश्वर के सामने अपने आप को मूर्ख बनाओगे तो भी कभी भटकोगे नहीं, क्योंकि राजमार्ग परमेश्वर आपके लिए तैयार कर दिया है। आमीन। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। वहाँ सिंह न होगा वहां सिंह न होगा और कोई सिंहासन जंतु न उस पर न चढ़ेगा। बोल रहा है वहां सिंह शेर के समान कोई गर्जने वाला नहीं रहेगा। सबको परमेश्वर हटा देगा आपके जीवन से। बोल रहा है और हिंसक कोई जंतु हिंसक जंतु हिंसा उस पर करने न वाला चढ़ेगा। कोई, आपको क्रोध करने वाला, भौंकने वाला कोई नहीं रहेगा। कोई उस पर न चढ़ेगा हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, परंतु वहां पाया छुड़ाए जाएगा। हुए बहुत बड़ी बात लिखा है, हिंसक जंतु न चढ़ेगा, वहां पाया जाएगा। प्रभु जो वचन हमारे लिए दिया है, जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का जो स्वर्ग है वह वास्तव में उतरता है। जब पवित्र आत्मा को आप चाहोगे तो कोई भी कभी भी जब प्रार्थना करोगे तो कभी भी शैतान आपको मन नहीं भटकाएगा। वहां जब पवित्र मार्ग तैयार रहेगा तो प्रभु को पुकारोगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी आपकी दर्शन हो या चिन्ह हो या चमत्कार हो या आपके द्वारा किसी को छुटकारा देता है, वह आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया। परंतु छुड़ाए हुए उस नित्य चलेंगे, यानी नित्य दिन चलेंगे, जो शैतान के बंधनों से छुड़ाए गए हैं, अंधकार से छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर उससे कह रहा है कि वह नित्य दिन बेहिचक चलेंगे, कोई पीड़ा उनके जीवन में नहीं रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है यहोवा के बेटे बेटियां जो छुड़ाए हुए हैं वह स्वर्ग में आनंदित करते हुए जाएंगे कि परमेश्वर का राज मुझे मिल गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उनके सिर पर सदा आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हालेलुया। जो लोग देखेंगे कि यह हमेशा आनंदित रहता है अपने घर परिवार पे, कभी दुखी नहीं रहता है, कभी परेशान नहीं रहता है, कभी तकलीफ नहीं रहता है, तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे। लेकिन शोक वो करेंगे जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर यूट्यूब पे रेनू रेनू करके बहन जो देख रही है, उसके पेट में दर्द है। पवित्र आत्मा ने नाम दिया रेनू रेनू, रेनू श्रीवास्तव नाम, रेनू श्रीवास्तव। और उसी के पेट में दर्द है बहुत ज्यादा, और उसके कमर में दर्द है। प्रभु आज उसे भला चंगा कर रहा है 3 साल की बीमारियों से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए इब्रानियों का 6 का हम 13 खोलते हैं। एक बार ताली बजाकर महिमा करो प्रभु की। पढ़िए थोड़ा 6 का 13, इब्रानियों 307 पृष्ठ है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह को हमेशा महसूस किया करो, उसे महसूस हमेशा किया करो। वह उठाया गया, स्वर्ग में गया है, लेकिन कुछ अपनी आत्मा छोड़ के गया। जो अपनी आत्मा छोड़ के गया उसे हमेशा भवन में महसूस किया करो। हमेशा जब वचन सुनते हो तो कभी कभी आंखें बंद करके महसूस किया करो। पवित्र आत्मा आपके ऊपर मंडराती रहती, पवित्र आत्मा हमेशा आपके ऊपर मंडराती रहती है, आपको साफ करने के लिए, हमेशा साफ करने के लिए।
जैसे करमेल के पहाड़ एकदम सूखे पड़ गए थे, लबालोन के पहाड़ सूखे पड़ गए थे, परमेश्वर ने उस पे हरियाली बना दिया। ऐसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा है आपके जीवन में हमेशा हरा भरा बनाती है। आमीन। कि ताकि आप हरे भरे रहो, आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, आपके मन जो है उत्साह में हमेशा भरते रहे, उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से ऊंचा उठता रहे हमेशा। ऐसा हमेशा महसूस किया करो भवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत कुछ देती है और बहुत कुछ दे चुकी है आपको। आमीन। हालेलुया। 6 का 13 देखते हैं हम लोग, पढ़िए थोड़ा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। यानी परमेश्वर जो था, जब संसार में लोग थे तो परमेश्वर ने आरंभ से चलते चलते सब लोग अपना ही सब कुछ करते हैं, जो भी है अपना काम धंधे अपने में लगे रहते हैं। जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, उस संसार में से जब अब्राहम को चुना, अब्राहम को आशीष दिया और बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। जब बुलाया तो अब्राहम से सिर्फ प्रतिज्ञा की थी कि जो तुम्हारे जीवन से जितने भी वंशज आएगी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उस जीवन का शपथ खा चुका हूं, तुम्हारे साथ मैंने वाचा बांध चुका हूं। पढ़िए गुड़िया। परमेश्वर, इब्रानियों का 6 का 13 मिला किसी को? छह का 13 पढ़िए। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, यानी ना कोई उसका धर्म के मार्ग पे चलता था, ना उसकी कोई सुनता था परमेश्वर की। तो परमेश्वर ने देखा कि धरती पर एक अब्राहम है जो प्रतिदिन मेरी भय में चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी सुनता है, तो उसे अपना परमेश्वर ने दोस्त बनाया। हालेलुया। उसे अपना बड़ा दोस्त बनाया परमेश्वर ने। जब दोस्त बनाया परमेश्वर ने, तब अब्राहम के पास आवाज आई। जब प्रार्थना किया, पहाड़ पे गया, तो परमेश्वर पहाड़ पर उससे बातें किया, अब्राहम से, और बातें किया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने कोई ऐसा मनुष्य धर्मी इस संसार में नहीं पाया, इस धरती पर। और तब से लेकर, आरंभ से लेकर अब तक कोई धर्मी मनुष्य मैंने सही से पाया नहीं कि जिसके साथ मैं वाचा बांध सकूं, जिसके साथ मैं शपथ खा सकूं, जिसके साथ मैं प्रतिज्ञा कर सकूं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं पाया। तो उसने अब्राहम को सिर्फ धर्मी पाया, जो उसका खास दोस्त था, अपना परमेश्वर दोस्त मानता था। उसी से परमेश्वर ने क्या किया? प्रतिज्ञा की और वाचा बांधा और शपथ खाया। हालेलुया। लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। अब्राहम को कहा कि मैं वास्तव में प्रतिज्ञा करता हूं, शपथ खाता हूं, आज से तुम्हें कसम और शपथ खाने की जरूरत किसी की नहीं है। मैं स्वयं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे साथ और स्वयं शपथ खाता हूं कि आज से तुम शपथ न खाना, किसी के साथ प्रतिज्ञा न करना, मैं तुमसे सिर्फ करता हूं। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा था, शपथ खाया और कसम खाया कि आज से किसी को कसम किसी के बारे में खाना नहीं है, सिर्फ मेरे आज्ञा के अनुसार चलना है। तो परमेश्वर ने कहा, मैं सचमुच तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आशीष दिया क्योंकि वह धर्मी मनुष्य था, जो परमेश्वर, अभी अभी वचन में आपने सुना कि परमेश्वर ने बाहर निकाला, अंधकार की शक्तियों से बाहर निकाला, पहाड़ को जैसे चट्टानों को हरा भरा बनाया, वैसे आपको भी हरा भरा बनाया परमेश्वर। जैसे आपके आंख अंधे थे अंधकार में, तो परमेश्वर ने बाहर निकालकर आपको आंख दिया। आपके कान बहरे थे, तो परमेश्वर ने अपने शब्द को सुनाया और कान को खोला कि आप सुन सको। परमेश्वर ने आपको
उस आशीष के योग्य बनाए। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुम किसी की शपथ न खाना, मैंने तुम्हारे लिए शपथ खा चुका है, प्रतिज्ञा कर चुका है, तुम्हें दे चुका हूं कि आज से मैं सचमुच कहता हूं कि तुम्हें भरपूर आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। और इस रीत से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की कि उसी बात, और इस रीत से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की, कोई बात प्राप्त की। यानी अब्राहम जो था, जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की तो उसने क्या किया, दंडवत घुटने टेका और परमेश्वर के सामने सिर को ऊंचा किया और परमेश्वर से धीरज धरकर जो प्रतिज्ञा वह परमेश्वर सुना रहा था, शपथ खा रहा था उनके लिए कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, तुम्हें आशीष दे चुका हूं। तो परमेश्वर ने, जो अब्राहम था, धीरज धरकर वह सुन रहा था कि मेरे जीवन में आने वाला जो निकट दिन है, मेरे जीवन में जो आने वाला निकट दिन है, जो मेरे विधियों और नियम के अनुसार चलने वाला है, उस पर परमेश्वर ने शपथ खाकर मुझे आशीष दे चुका है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने धीरज रखा, इसलिए धीरज रखा कि परमेश्वर ने यदि कहा है कि मुझे संतान देगा, तो उसने 100 वर्ष तक धीरज रखा। एक भाई की गवाही है, उसे परमेश्वर आज के डेट में 80 वर्ष मनुष्य जीता है, लमसम 80 वर्ष या 100 वर्ष के लमसम जीता है। परमेश्वर ने उसे 54 साल में आशीष दिया था, 2 बच्चे देकर 54 साल में आशीष दिया उस मनुष्य को। उसने परमेश्वर में 3 साल कड़ी परिश्रम किया, मेहनत किया। परमेश्वर ने तीसरे साल 51 साल के होने के बाद तीसरे साल परमेश्वर ने दुख तकलीफ समस्या आया बच्चे को लेकर कि मेरे पास इतनी जमीन है, जायदाद, सब कुछ है और परमेश्वर ने सब कुछ दिया, मेरे पास बच्चा नहीं दिया है। तो उसने सब कुछ कराया संसार का, किसी से रिलीफ नहीं हुआ, कहीं बच्चा प्राप्त नहीं हुआ। तो उसने, कोई बहन है उसको बताई कि जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास, भवन में जाओगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। जब वह गया तो परमेश्वर ने क्या किया कि वह पहले ही दिन गया, पहले ही दिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। जो पैसा इधर उधर जाता था, गरीबी का श्राप बनाता था, सबसे पहले उसी पे आशीष दिया। वह पैसे से भरपूर धनी हुआ। आमीन, हालेलुया। वह पैसे से पहले धनी हुआ, फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसको जल से बपतिस्मा दिया और जल से बपतिस्मा देने के बाद पास्टर जी ने फिर उसके बाद ऊंचा उठाए और ऊंचा उठाने के बाद उसने 3 साल बताए कि कड़ी परिश्रम करो, खूब परिश्रम किया और परमेश्वर ने डूबकर सिर्फ स्तुति, महिमा, भजन सब कुछ छोड़ दिया। अपने घर में सिर्फ खाता था और प्रार्थना करता था। परमेश्वर 2 साल जाते जाते परमेश्वर ने उसे संतान देकर तीसरे साल में आशीष दिया। आमीन, हालेलुया। 54 साल में आधे उम्र में आशीष मिली थी उस मनुष्य को। उस मनुष्य को 54 साल में आशीष मिली थी। यदि 100 वर्ष का है तो आधे वर्ष हो गया है उसका। ऐसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी। जब 75 वर्ष का हुआ तब तक आशीष नहीं थी। 75 वर्ष में परमेश्वर ने, उसने 25 साल इंतजार किया, तब जाके परमेश्वर उसे आशीष दिया। उसने भी परमेश्वर की महिमा की, उसने भी परमेश्वर के करीब करीब चलता रहा, उसने भी परमेश्वर के हर आज्ञाओं का पालन करता रहा। जैसा परमेश्वर कहता था वैसा करता था। हर एक शब्द के लिए उसे चलना चाहिए तो पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से बुद्धि मांगता था, परमेश्वर से ज्ञान मांगता था, तब जाके परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। आमीन, हालेलुया। जहां लिखा है मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम सब लोग हैं, कभी कभी कुछ बात हो जाता है तो हम लोग क्या अपने माता पिता का या तो कसम खाते हैं, या तो घर परिवार का, या तो अपने बड़े बच्चे का कसम खाते हैं, या तो अपने पति का कसम खाते हैं, या तो पत्नी का, किसी न किसी का आप बड़े का कसम खाते हो। तो परमेश्वर ने इस कसम को क्या किया, आशीष दिया अब्राहम को। उसी दिन से ये कसम और ये शपथ हटा दिया कि आज से तुम किसी का शपथ न खाना। हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। जो मनुष्य है इस संसार में,
उनका हर एक विवाद, जैसे लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ भी चीज हो या किसी के बात विवाद में हो गए, तो उसने पहले कहते हैं कि चलो मैं शपथ खाता हूं कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा शब्द किसी के नहीं किया रहेगा, फिर भी कसम अपने बचने के लिए कसम खाता है। उस कसम को परमेश्वर ने क्या किया, बाहर निकाल दिया हर एक मनुष्यों के शरीर से, कि सब लोग आओ और विश्राम पाओ, मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट की करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। हालेलुया। जब मनुष्य बदल नहीं पाया तो उसने क्या किया, परमेश्वर के करीब नहीं गया, तब उसने क्या किया कि हर मनुष्य शपथ खाना चालू कर दे, उस आशीष को भूल गए। परमेश्वर आया, सबको समझाया, बताया, लेकिन उस रीत से नहीं चले, वह अंधकार की रीत से चलने लगे। जैसी उनकी इच्छा थी वैसे इच्छा के अनुसार अपने चलने लगे और परमेश्वर को छोड़ दिए। परमेश्वर ने निर्गमन के 20 में परमेश्वर ने प्रकट किया, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, और तू किसी की प्रतिमा न करना, किसी की शपथ न खाना, सिर्फ मुझे मेरे ही आज्ञाओं का तुम पालन करना। और जब अब्राहम ने परमेश्वर आशीष दिया तो अब्राहम सिर्फ उसी की प्रतिमा करता था, उसी की महिमा करता था और किसी की शपथ नहीं खाता था। उसको हमेशा मालूम था कि मैं संसार में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के एक चुना हुआ दास हूं, एक चुना हुआ नबी हूं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे साथ प्रतिज्ञा की है। आमीन, हालेलुया। ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अन होना। यानी मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर में जाता है, भवन में जाता है, आता है, फिर भी दो बदल बातें करता है, यानी झूठ भी बोलता है, इधर की बातें उधर करता है, अभी बात करेगा कुछ, बाद में बात करेगा कुछ। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे भूल गए हो। यहां वचन में लिखा है कि झूठा, परमेश्वर का झूठा ठहरना अन होना, यानी आपने परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया, यानी परमेश्वर है ही नहीं। कोई मनुष्य कहता परमेश्वर भगवान है ही नहीं, किसी का लूट लेगा, किसी का कुछ भी करेगा, किसी को दोषी को निर्दोष ठहरा देगा। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को वह जानता नहीं। परमेश्वर को इसलिए नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर के बातों को नहीं बताता है, हाँ या नहीं में जवाब, सवाल और जवाब नहीं देता है, और झूठ कभी कभी इधर की बातें उधर कर देता है, बोलता मैं नहीं करता। आमीन, हालेलुया। दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए जो शरण लेने करें। यहां वचन में लिखा है कि दृढ़ता हमारा ढाढ़स बन गए। जब हम परमेश्वर में बने हैं तो हमेशा दृढ़ बने रहे, ढाढ़स रखें कि परमेश्वर ही हमारा है जो हमारा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने राजमार्ग दिया आपको कि राजा का मार्ग है जो, उस पर तुम चलो, जो शैतान का मार्ग है उस पे नहीं, जो राजमार्ग है, परमेश्वर राजा जो बनाया है कि तुम सीधे मार्ग चलो, उस मार्ग पे मुझे चलना है। और उस मार्ग को हमें प्राप्त करना है धीरज रखकर, ढाढ़स बांधकर, उस परमेश्वर के मार्ग पे हमें उस दृढ़ता से रखना है कि आने वाले समय में हम स्वर्ग का अनंत जीवन पा सके। आमीन, हालेलुया। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हमारे जो प्राण का वह परमेश्वर इतना बहुमूल्य है कि मैंने अपने बेटे बेटियों को चुना है। हमें मजबूती और दृढ़ करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की आशा हमारे अंदर है। यदि परमेश्वर की आशा है तो जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने बहरे के कान को खोल दिया। यदि परमेश्वर इस सृष्टि पे पैर नहीं रखता, इस धरती पर पैर नहीं रखता, तो आज आप पवित्र नहीं ठहरते, आज आप अशुद्ध ठहरते। इसलिए परमेश्वर करा और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। एक मलिकी सिद्धक मनुष्य था। जब परमेश्वर यीशु मसीह आया तो वहां क्या है कि मलिकी सिद्धक जो था वह प्रार्थना, महायाजक बनकर प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करता था तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन घूमते घूमते उस महायाजक जहां प्रार्थना करता था भवन में, वहां पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। जहां यीशु ने मलिकी सिद्धक की रीत पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। यानी जिस समय
उस समय पुराने नियम मलिकी सिद्धक ने क्या किया कि वहां महायाजक बनकर यरूशलेम में प्रार्थना करता था। जब यीशु मसीह आया तो सदा काल से देखा कि नहीं, सदा काल से चला आ रहा है इस महायाजक इस मंदिर में मुझे जाना है, तो यीशु मसीह चल कर गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने चल कर गए और उस अगुआ बनकर, जैसे एक याजक अगुआ बना था, वैसे याजक के समान अगुआ बनकर यीशु मसीह उस भवन में प्रवेश किए। हालेलुया, हालेलुया। यह मलिकी सिद्धक सालेम का राजा था। किसका राजा था? सालेम का। और परम प्रधान का परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम ने क्या किया, जब लूत को बचाने गया तो उसमें से मारकर जब लौटा तो गया भेंट चढ़ाने के लिए, तो मलिकी सिद्धक के पास गया तो जितना दशामांश का भेंट था वह मलिकी सिद्धक को दिया और चढ़ाया उस मंदिर में। आमीन। 10वां अंश चढ़ाया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा है। आमीन। यानी जब वह दशामांश चढ़ाता था तो वह अब्राहम क्या करता था, वह दृढ़ रहता था, मजबूत रहता था। तब परमेश्वर क्या करता था, उसे दशामांश की आशीष दिया। जब परमेश्वर ने गया और जब अब्राहम ने गया परमेश्वर के पास, मलिकी सिद्धक के पास गया तो वहां सारा को लेकर गया तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दिया था। उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैंने शपथ खाया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। जब वह दशामांश डाला तो 99 वर्ष में परमेश्वर ने जब उस देवड़ी पे खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दिया कि जाओ तुम्हारे घर पे, जब तुम घर पे रहोगे ये दशामांश का जो 100वां गुना अंश है वह मैं मलिकी सिद्धक के यहाँ से उस जो दूत तुम्हारे सामने जाएंगे, तंबू में जाएंगे और तंबू के साथ साथ दशामांश का जो भेंट है इसे 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें एक बच्चा देकर उत्पन्न करके आशीष देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लड़ाई करके जितना भी लड़ाई करता था परमेश्वर, जितना भी लड़ाई करके को वहां से लूट कर लेके आता था परमेश्वर के भवन में पहले दशामांश चढ़ाता था। और मलिकी सिद्धक ने उससे कहा जाओ आज से तुम 100 गुना पा चुके और 100 गुना पा चुके, जाओ तुम्हें परमेश्वर आशीष दे दिया। उसी के दूसरे दिन परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी। जब वह गया अपने तंबू में बैठा था तो 3 स्वर्गदूत जो 3 दूत थे आए और अब्राहम के घर पे बैठे पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे बैठकर सारा को परमेश्वर की बहुतायत की आशीष उसने दिया। आमीन। और 99 वर्ष में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान देकर आशीष दिया। आमीन। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बाइबल साइड रखिए, आइए खड़े हो जाइए जल्दी जल्दी। मेरे परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरा राज्य बड़ा है मेरे परमेश्वर, अपने राज्य मार्ग से ऊंचा कर मेरे परमेश्वर, आप ऊंचा उठा मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैंने पाप किया है तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में हमने पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करें, मुझ पापी पर दया करें, मुझ पापी पर दया करें। आमीन। चलिए अपने पापों का पश्चाताप करिए जल्दी से। आइए एक भजन को हम लेते हैं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा मेरा आसन। हाथों को उठाकर
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा मेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा मेरा आसन। मेरे दिल में तू है विराजमान, ईशो मेरे तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू है विराजमान, ईशो मेरे तू है बड़ा महान। सब लोग बोलो ईशुआ ईशुआ ईशुआ, ए मेरे मन में समा जा। ईशुआ ईशुआ, मेरे दिल में समा जा। तेरे चेहरे से रोशनी चमके, तेरे चेहरे से रोशनी चमके, तेरी बातों से खुशबू महके, तेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे दिल में तू है विराजमान, ईशो मेरे तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू है विराजमान, ईशो मेरे तू है बड़ा महान। ईशुआ ईशुआ, मेरे दिल में समा जा। ईशुआ ईशुआ, मेरे दिल में समा जा। होली गॉड फायर फायर फायर। पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की आग से भर दे मेरे परमेश्वर। होली गोस्ट फायर 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 फायर। पवित्र आत्मा छू ले छू ले छू ले छू ले, हर एक जनों को छू ले प्रभु, हर एक जने को छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक को आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। सर से पांव तक तूने ही कहा प्रभु मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम्हारे साथ मैंने प्रतिज्ञा की है परमेश्वर। इस जीवन को आशीष से भर दे मेरे परमेश्वर। हर एक के शरीर के दर्द, हर एक के शरीर की पीड़ाएं बाहर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक के शरीर का दर्द, हड्डियों मांसपेशियों का बाहर हो जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते, तेरी महिमा के रूहों से भरते जाए मेरे परमेश्वर। तेरे अगम ज्योति का प्रकाश इनमें मंडराए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से, अपनी पावर से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तेरे राज्य में है पिता परमेश्वर प्रवेश करने पाए प्रभु, जितने भी बेटे बेटियां हैं प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने पाए प्रभु, तेरे राज्य की तैयारी करे मेरे परमेश्वर। स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर प्रभु जीवन का मार्ग बढ़ा दे मेरे परमेश्वर, अपने जीवन की ऊंचाइयों से उठा दे मेरे परमेश्वर, अपने जीवन का मार्ग खोल दे मेरे परमेश्वर। इनके सर का बोझपन निकल जा, आंख में रोशनी दे, कान के बहरेपन खुल जा, पैर नहीं चलते चलने लगे, हाथ में उठते उठने लगे परमेश्वर। गरीबी की श्राप से मुक्त हो जाए, रोजी रोजगार पे आशीष दे, कर्जे के जीवन से आजाद कर, घर दे साधन दे, इनके भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेती बाड़ियों पे आशीष दे, इनके जीवन की बढ़ोतरी कर मेरे परमेश्वर। अपने शक्ति सामर्थ से पिता अपने रूहों से भर दे मेरे परमेश्वर। तूने ही कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे जीवन भर कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा परमेश्वर। हार्ट का प्रेशर हो, सांसें फूलती हो, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, बवासीर, शुगर जैसी बीमारियां भयंकर निकल जाए। केस मुकदमे हर एक भाई बहन से हे पिता परमेश्वर खारिज हो जाए, हर एक भाई बहन के केस मुकदमे खारिज हो जाए प्रभु इनके जीवन में पिता लोन के पैसे से आजाद हो जाए, कर्जों के पैसे से आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। सामूहिक पैसे से आजाद होने पाए प्रभु, जो इनके घर में है पिता खटिया भोजनों पे आशीष दे, भंडारों पे आशीष दे, खेती बाड़ियों पे प्रभु आशीष दे, 100 गुना आशीष दे मेरे परमेश्वर। इनके बीज फलवंत होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी इनके जख्म सूख जा, सीने का दर्द जख्म सूख जा, दर्द निकल जा मेरे पास।
परमेश्वर। गले की गठाने नष्ट हो जाए, मुंह के छाले नष्ट हो जाए, मुंह के सूजन नष्ट हो जाए, दांतों में दर्द पायरिया निकल जाए, दांतों का दर्द पायरिया निकल जाए। किसी के हाथों में गिल्टियां सूख जाए, किसी के हाथों में गिल्टियां, सारी गिल्टियां सूख जाए, जख्म सूख जाए प्रभु। शारीरिक जीवन की सारी गिल्टियां सूख जाए, कहीं भी हो शरीर के अंदर प्रभु सूजन नष्ट हो जाए, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दें, इनके जीवन में हे पिता बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां सब बाहर कर दे। दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, खाज खुजली, सफेद दाग निकल जाए। किसी के गर्भ पे आशीष से बढ़ोतरी कर मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से हर एक गर्भ को आशीष दे मेरे परमेश्वर। जो हे पिता शैतान के बंधन में हे पिता बांधे गए, वह शैतान के बंधनों से मैं आजाद करता हूँ। जिसके पास संतान ना हो, संतान दे मेरे परमेश्वर। हर एक के रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होने पाए। कोई नशा व्यसन यदि करता हो घर परिवार में, इनके प्रभु सारे नशा व्यसन घृणित वस्तु से आजाद कर दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम तेरी महिमा आदर जलाल आपको देते हैं प्रभु। हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या इनके जीवन से बाहर होने पाए। एक नई सामर्थ और पावर की आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। तेरा सामर्थ, तेरी महिमा इस भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, माता पिता के ऊपर, इनके जीवन के ऊपर प्रभु तेरी महिमा की आशीष हो। पेट में गैस का बनना बाहर हो जाए, लीवर काम नहीं करता, काम पतली पानी बन जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, पेट का दर्द सूजन निकल जाए, शारीरिक जीवन का दर्द निकल जाए, उदासपन निकल जाए, भारीपन निकल जाए, बोझपन निकल जाए, चिंताएं निकल जाए, इनके शरीर से चिंताएं निकल जाए प्रभु। मैं महिमा करता हूँ, जैसा ये चाहते हैं प्रभु वैसा होने दे इनके जीवन के साथ प्रभु। जैसा मांगते हैं प्रभु वैसा भरपूरी रीत से आशीष बढ़ने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा की आशीष हो प्रभु। तेरे पेट के पत्ते से लंगड़े चलने लगे, आधे दिखले, बोलते जीते, कोड़ी सुधर, गूंगे बोलने लगे, पहले सुने, हर प्रकार के मनुष्य जिलाए जाते हैं प्रभु। जो है पिता आंखों में इन्फेक्शन, हर एक इन्फेक्शनों को बाहर निकाल दे मेरे परमेश्वर। हर एक इन्फेक्शनों से आजाद कर दे। शारीरिक जीवन में इन्फेक्शन है, दांत की आत्माएं बाहर हो जाए मेरे परमेश्वर। किसी की दांत की आत्माएं बाहर निकाल दे मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पति पत्नी में प्रेम हो मेरे परमेश्वर। तेरा लहू इनके जीवन में काम करे। आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। इस भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए आशीष होने पाए। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उछलिए, तो चलिए उछल कर चेक करिए अपने शरीर को, चेक करिए, सब लोग उछल मारिए और